अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कराची फ़ेमस लच्छा पराठा की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। होटल के पराठे चाय के साथ बहुत ज़्यादा शौक़ से लोग खाते हैं और आप देखें कितनी शानदार इसकी लेयर्स बनी हैं। बहुत ही आसानी के साथ हम इसको बनाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। पराठे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसका डो गूंद लेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप मैदा और आधा कप मैंने लिया है गेहूं का आटा यानी कि चक्की का आटा। आप चाहें तो 2.5 कप मैदा भी ले सकते हैं। और ये देखिए चक्की का आटा भी मैंने शामिल कर दिया। अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून चीनी। चीनी से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक और आधा कप लिया है दूध। ये दूध ना तो गर्म है ना ठंडा, ये रूम टेम्परेचर का दूध है रखा हुआ, आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। और अब बस इसको हाथों की मदद से गूँथना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम दूध, चीनी और नमक को आटे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद जब दूध अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसके बाद हम इसमें सादा पानी डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट सा डो जो है वो गूँध लेंगे। इस बात का आप ख़्याल रखिएगा कि जो हम पराठों का डो गूँधेंगे वो सख्त नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए बस जल्दी-जल्दी हम इसको गूँध लेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँगे और उसके बाद थोड़ी देर तक जब ये सारा आटा जो गैदर हो जाएगा तो मुक्की लगाएँगे और ये देखिए बहुत सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो जो है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल ब्रश कर लेंगे ताकि ऊपर इसकी जो कोई पापड़ी वगैरह है वो नहीं जमे और फिर उसके बाद सेलोफेन लगाकर मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। 20 मिनट्स हो गए हैं और अब ये देखिए हमारा डो जो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसको एक दफ़ा और मिक्स कर लेंगे ताकि जो ऑयल ऊपर हमने परत पे लगाया था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें थोड़ा सा मैंने गूँध लिया है इसको और अब इसी तरह से हम इसके थोड़े-थोड़े से पीसेस करके और पेड़े बना लेंगे, जैसे कि हम रोटी वगैरह या पराठा नॉर्मल बनाने के लिए बनाते हैं। ये देखिए ये जो मैंने 2.5 कप मैदा लिया है इससे मेरे 4 पेड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं, यानी कि हम इससे 4 पराठे रेडी करेंगे। अब इन पेड़ों के ऊपर मैं थोड़ा-थोड़ा ऑयल ब्रश कर दूँगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको और रेस्ट दे देंगे, इस तरीके से। और ठीक 5 मिनट बाद हम इन पेड़ों को उठाकर एक प्लेट में रख लेंगे क्योंकि हमें अभी सिर्फ एक ही पेड़े पे काम करना है। तो बाकी के 3 पेड़े मैंने उठा के अलग रख लिए हैं और इनको सेलोफेन से कवर कर दिया ताकि इनके ऊपर लेयर नहीं जमे। और अब ये एक पेड़ा ले लिया है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि जो वर्किंग सरफेस है उस पे मैंने अच्छे से मैदा डस्ट कर दिया है और इस पेड़े से हमें बहुत अच्छी सी बारीक सी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। जितना रोटी को हम बारीक बेलेंगे उतने पराठे में हमारे लच्छे जो हैं वो डेवलप होंगे और बहुत कुरकुरे, बहुत ही मज़ेदार लच्छे वाले पराठे रेडी होंगे। ये देखिए बहुत बारीक सी रोटी मैंने बेल ली है और इसको बड़ा कर लिया है। अब मैंने ले लिया है घी। अंदर की लेयर में आप हमेशा घी ही लगाइएगा, उससे जो आपकी लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं। अब ये देखिए मैं एक ब्रश की मदद से अच्छे से घी जो है वो, आप देसी घी भी ले सकते हैं, वनस्पति घी भी ले सकते हैं, इसके अंदर लगा रही हूँ। बहुत अच्छे से मैंने इस पे स्प्रेड कर दिया है पूरी रोटी के ऊपर और उसके बाद मैंने मैदा लिया है और इसके ऊपर छिड़क दिया है। ऐसा करने से इसकी परतें बहुत अच्छी बनेंगी। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी, हाथ से भी फैला दूंगी और थोड़ा सा अगर आपको लगे कि कम है तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा। बहुत अच्छी सी लेयरिंग आपको इसके ऊपर करनी है। उसके बाद मैं देखिए दोनों तरफ से इस तरह से पराठे को उठा रही हूँ और इस तरह से उसको हल्के हल्के हाथ से फ़ोल्ड करूँगी, जैसे कि आप कपड़े में चुनट वगैरह बनाते हैं उस तरह से आपको इसकी चुनट बनानी है। ये देखिए इस तरीके से हाथों की मदद से आप चुनट बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। एक तो तरीका ये है, एक और तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से लच्छा पराठा बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको खींचते हुए लंबा करते जाइए और एक हाथ की जो 2 उंगलियां हैं उस पर इसको लपेटना शुरू कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप इसको लपेटेंगे और ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आएंगे और फिर जो नीचे की तरफ छोटी सी लोई आपकी बचेगी उसको आप अंदर कर देंगे। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त सा आपके लच्छे वाले पराठे का पेड़ा जो है वो रेडी है। ये थोड़ा सा लंबाई में बनेगा और इसको आप इसी तरह रख देंगे। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि ये मैंने रोटी को बेल लिया, उस पर घी लगा लिया, मैदा लगा लिया और इस तरीके से एक तरफ से मैंने बेला और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से उठाकर मैंने दूसरी तरह से इसको चुनट देनी शुरू की। और ये देखें बहुत आसानी के साथ, अगर आप दोनों तरफ से एक साथ नहीं उठा पा रहे हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा और ये भी आपका बड़ा ही ज़बरदस्त सा शानदार सा पेड़ा जो है वो बहुत आसानी के साथ रेडी हो गया।
आप इसको अंदर फ़ोल्ड कर लेंगे और इसी तरह से मैं चारों पेड़े बना लूँगी। ये देखिए मेरे सारे पेड़े बन गए हैं और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसको फिर एक दफ़ा मैं रेस्ट दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छी सी सेट हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ, इसका आप बहुत ख़्याल रखिएगा कि अब आपको वर्किंग सरफेस पे मैदा नहीं डालना है। मैंने इस पे ऑयल लगाया है और उसमें पेड़ा रख लिया है। हल्के से हाथ से मैंने इसको प्रेस किया और अब मैंने दोनों हाथों की मदद से इसको बड़ा करना शुरू कर दिया है। अब आप इसको बेलन की मदद से नहीं बेलेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको बेलन की मदद से बेला तो इसकी जो सारी लेयर्स हैं वो बैठ जाएंगी, चिपक जाएंगी और फिर वो खुलेंगी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी कुरकुरी सी लेयर्स की अलहदा हों पफ पेस्ट्री की तरह, तो फिर आपको इसी तरह हाथों की मदद से इसे गूंदना होगा। और लच्छा पराठा जो है वो साइज़ में बहुत बड़ा नहीं होता है। आप मीडियम साइज़ का लच्छा पराठा रेडी करेंगे इसको, बस ऐसे कि बहुत मोटा ना रहे ताकि अंदर से कच्चा ना रह जाए। आप हाथ की मदद से ऑयल लगाते हुए इसको बड़ा करेंगे और मैंने तवा रख दिया था गरम होने के लिए, ये देखिए पहले ही से। अब हम उस लच्छे पराठे को हाथ पे उठाएंगे और हम पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे तवे पे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हमने जब पराठा में लेयर दी थी तो उसके अंदर हमने घी लगाया था, लेकिन अब हम घी नहीं लगाएंगे। अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल लिया है और उसके बाद पराठा रख दिया है। अच्छा, जो कमर्शियल पराठे होटल वगैरह में रेडी होते हैं उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप बहुत कुरकुरे और क्रिस्पी पराठे चाहते हैं तो आपको ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी, और अगर आपको ऑयल कम खाना है, कोई इशू है, तो आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता सेकूँगी। ये देखिए आपको इसको मीडियम आंच पे सेकना है, बहुत तेज़ आंच पे इसको मत सेकिएगा, वरना ये एकदम से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा लच्छा पराठा हमारा रेडी हुआ है। और ये देखिए मेरे हाथ में एक शॉर्टस्टिक स्टिक है, इसकी मदद से मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी एक एक लेयर जो है वो कितनी शानदार और कितनी बेहतरीन रेडी हुई है। ये देखिए, और ये इसी तरह से आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और ये जनाब हमारा बेहतरीन सा लच्छा पराठा सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं कि इसकी एक एक लेयर जो है वो एक एक लच्छा जो है वो अलहदा हो रहा है। जब आप इसको चाय के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।